रुपया और डॉलर, इन दोनों का रिश्ता हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। तो आज हम इसी रिश्ते की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं। तो तारीख थी 3 दिसंबर 2025 और उस दिन $1 की कीमत पहुंच गई 90 रुपए 25 पैसे। सोचिए, ये रुपए के लिए अब तक का सबसे निचला लेवल था। एक ऐसा नंबर जिसने मार्केट्स में, खबरों में, हर तरफ जैसे हलचल मचा दी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे वजह हैं, एक लंबा इतिहास है और हाँ, भविष्य की कुछ संभावनाएं भी हैं। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो देखिए, आज की हकीकत यह है कि रुपया अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पर है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत के लिए कच्चा तेल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मतलब जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, वो सब खरीदना और भी महंगा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि रुपया यहां तक पहुंचा कैसे। देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 5 बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ हमारे देश के अंदर के हैं और कुछ पूरी दुनिया में जो चल रहा है उससे जुड़े हैं। तो ये 5 बड़े कारण क्या हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, एफआईज यानी विदेशी निवेशकों का भारत से अपना पैसा निकालना। दूसरा, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील पर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो। तीसरा कारण है डॉलर का खुद बहुत ज्यादा मजबूत होना। और फिर आता है महंगाई का गैप, मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन अमेरिका से ज्यादा है। और पांचवां, आरबीआई का अब पहले जैसा हस्तक्षेप ना करना। ये सब मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया भर का पैसा ना हमेशा सबसे सेफ और सबसे ज्यादा फायदेमंद जगह की ओर भागता है। और इस समय अमेरिका वही जगह बना हुआ है। वहां ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो इन्वेस्टर्स को वहां बेहतर रिटर्न दिख रहा है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपया ही कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स हमें यह बताता है कि अमेरिकी डॉलर इस समय दुनिया की कई बड़ी करेंसीज जैसे कि यूरो और येन के मुकाबले काफी मजबूत हो गया है। मतलब ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। अच्छा, आज के इस 90 रुपए के आंकड़े को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। रुपए का ये जो पूरा सफर है वो असल में भारत की आर्थिक कहानी ही बताता है। देखिए, जब देश आजाद हुआ तब $1 लगभग ₹3.25 का था। फिर 1966 में रुपए का एक बड़ा अवमूल्यन हुआ। 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए तो रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया और फिर 21वीं सदी में इसने धीरे धीरे 80 और अब 90 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक मिथक को तोड़ना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि 1947 में $1 $1 के बराबर था, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। सच तो यह है कि आधिकारिक रेट उस वक्त भी 3.30 रुपए के आसपास था। मतलब शुरुआत ही एक अलग बेसलाइन से हुई थी। तो इतिहास की बात हो गई, आज की बात हो गई। अब सवाल भविष्य का है। रुपए का आगे क्या होगा? क्या ये और गिरेगा या यहां से संभलेगा? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में यानी कुछ महीनों तक ग्लोबल वजहों से रुपए पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ और मजबूत फंडामेंटल्स के कारण इसके स्थिर होने की पूरी उम्मीद है। और भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है इसका विदेशी मुद्रा भंडार। हमारे पास $650 अरब से भी ज्यादा का भंडार है। ये किसी भी बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। लेकिन इन सब बड़े बड़े आंकड़ों का हम सब पर, मतलब एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो इसका सबसे पहला और सीधा असर तो जेब पर ही पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी को विदेश घूमने जाना है या बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है तो वो एकदम से और महंगा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे फोन, लैपटॉप, जो भी इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन सब के लिए भी हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि ये गिरावट थोड़ी चिंता की बात लगती है, लेकिन कई बड़े अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये भारत की कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं ये उसका एक नतीजा है। और रुपया बस खुद को उस नई हकीकत के साथ एडजस्ट कर रहा है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल कि क्या कमजोर रुपए का मतलब हमेशा नुकसान ही होता है? तो जवाब है नहीं। इसका एक फायदा भी है। इससे भारत में बना सामान विदेशी बाजारों में सस्ता हो जाता है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है और देश का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है।